हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों शायद एक कमेंट एक हो सकता है, किराना स्टोर खोले हैं बट चल नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों ये समस्या काफ़ी सारे लोगों की हो सकती है। कहने का मतलब ये कि सवाल एक है कि दुकान नहीं चल रही है, लेकिन जितने भी लोग दुकान ओपन करते हैं तो दोस्तों उनकी दुकान शुरुआत में चलती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक खबर पढ़ाता हूँ कि ये दुकान ना चलने की वजह से लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़िए। वैसे मैं यहाँ पर इसकी डिटेल बता देता हूँ कि एक पुलिस है, ठीक है, एक कांस्टेबल व्यक्ति है, उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ एक शॉप ओपन करती है जिस पर वो प्लास्टिक के कुछ सामान बेचती है, जैसे कि बाल्टी, मग, ऐसी सारी चीज़ें, डलिया वगैरह। तो वो दुकान ओपन कर लेती है अपने पति से बोल के, लेकिन एक टाइम पर उसकी दुकान नहीं चलती है। तो उसका भी यही सवाल हो गया कि दुकान खोली थी लेकिन चल नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती है कि अगर हम दुकान को बंद करते हैं तो शायद हमारी हंसी उड़ जाए कि खोली थी दुकान चल गई। ऐसी कंडीशन में दोस्तों उसने क्या किया, 2 मंजिल छत पे से अपना बच्चा उसने नीचे फेंक दिया और उसने सोचा कि हम ये बहाना बना देंगे कि हमारे बच्चे के लग गई थी या फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि छत से गिर गया था, इसीलिए हमने अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब ये बताओ भाई, ये कौन सा वो हुआ, दुकान नहीं चली ना तो इसमें यार बंद कर देते, बच्चा छत से क्यों पटक दिया। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद पति को पत्नी ने खुद ही बता दिया, ये हमारी करनी धरनी है, आज हमारा बच्चा नहीं है। वो बच्चा ख़त्म हो गया था। उसने सोचा था कि चोट आएगी तो हम इसका इलाज कराते रहेंगे और दुकान को बंद कर देंगे। देखो, अब ये सवाल आपका भी हो सकता है और आपने भी किसी की दुकान ओपन करी हो और शायद वो दुकान नहीं चल रही हो। कुत्ते भौंक रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी दुकान नहीं चल रही ना तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखो हो क्या जाता है, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि यार ये किराना स्टोर की तो दुकान सबकी है, मैं कोई डिफरेंट दुकान ओपन करता हूँ। शायद वो हमारा तरीका गलत हो, डिफरेंट दुकान ओपन कर ले का। क्योंकि डिफरेंट चीज़ें, अगर मैं यहाँ पर प्लास्टिक की दुकान ओपन कर लूँ ना तो मेरे मोहल्ले में नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग लेने के लिए लोग मार्केट ही जाती हैं, ठीक है। तो मोहल्ले में दुकान किराना स्टोर की चल सकती है, इस बात को मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरी किराना स्टोर की दुकान है। तो अगर दोस्तों आपने कोई ऐसा वैसा सामान रख लिया है, मान लो कि जूता चप्पल की दुकान में खोल लूँ, तो वो भी नहीं चलेगी। मोहल्ले में किराना स्टोर ही चलता है, दूध चल जाएगी, सब्जी की चल जाएगी, ठीक है। और ये फोटोकॉपी वगैरह है, जो चीज़ें क्या है लोग बाज़ार में जा नहीं सकते, उनको तुरंत ही चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको मैम ने बोला कि कल इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लानी है, ये तुम्हारे 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे मार्केट थोड़ी जाएंगे। या फिर वो अपने पापा को अगर बोलते भी है ना तो अपने पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि एक दुकान है, ठीक है, उधर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उधर इस काम को करवा लेती हैं। तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, पहले ये बात है कि आप सामान दुकान में चेंज करके देखें कि शायद आप कोई दूसरा सामान रखते हैं तो वो चलने लगे। अगर फिर भी दुकान नहीं चलती है और आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, क्योंकि आपको तो करना काम ही है और आपको दुकान ही ओपन करनी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि फिर आप अपनी लोकेशन को चेंज करिए, लोकेशन आप बदलिए, शायद दूसरी जगह पर जाके आपकी दुकान चलने लगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, जो दुकान ओपन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज का कोई लड़का है तो वो दुकान ओपन कब करेगा, मतलब कि उसने एजुकेशन वगैरह कर ली है, अब वो बेरोज़गार बैठा है और लोग उसको कोस रहे हैं कि तू कुछ करता नहीं है, तो अब वो घर वालों से पैसा लेके और वो दुकान ओपन करने की सोचता है। घर वालों के पास जो सेविंग है, ठीक है, तो वो लगा देंगे। हो सकता है कि वो सेविंग उन्होंने सिस्टर की शादी के लिए एकत्रित की हो, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर वो सोच रहे हैं कि चलो ये भी हमारा बच्चा है, इसका ही भविष्य बनेगा, चलो हम इसको दुकान ओपन करवा देते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, लोग क्या करते हैं, कर्ज काटते हैं, कर्ज काट के फिर वो दुकान में लगाते हैं, क्योंकि भाई कुछ करना तो है। अगर नहीं करेंगे ना, कर्ज निकाल के नहीं करेंगे ना तो खाएंगे कहाँ से, फिर खाने का कर्ज हो जाएगा। जिससे अच्छा है कि दुकान का कर्ज हो जाए, अगर चलने लगी तो हम कर्ज चुका भी देंगे। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि मान लीजिए आप 50,000 रुपये लगाते हैं या फिर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं, तो अगर आपकी दुकान नहीं भी चलती है ना तो यहाँ पर
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया है कि आपका जीरो हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है ना, तो ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है कि 1 लाख की 1,05,000 हो जाती हैं, 1,10,000 हो जाती हैं, 1,20,000 हो जाती हैं। लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दुकान नहीं चलती है। हम सोचते हैं कि इस दुकान से 50,000 रुपये कमा लें, तो दोस्तों वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो हम बोल रहे हैं कि दुकान चल नहीं रही है। तो और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान इतना तो कर रही है कि वो एक व्यक्ति का खर्चा चला रही है दुकान, मतलब जो दुकान पर बैठता है, और साथ ही जिस रूम में दुकान खुली है उसका रेंट भी निकाल पा रही है। कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ ही कंडीशन में अगर 100 व्यक्ति होंगे ना, तो उनमें से 10 ही व्यक्तियों के शायद ऐसा होता है कि उनको दुकान में लॉस हो। अब दोस्तों लॉस का मतलब, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में तो आपने पैसा लगाया नहीं है, आपने क्या है दुकान में लगाया है, तो 1 लाख का 90,000 हो जाएगा, 10,000 का ही तो लॉस हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको 10,000 का लॉस हो ही जाता है, अगर आप इन 10% में आ जाते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि या तो दुकान रूम का खर्चा निकालेगी और एक व्यक्ति चलाएगा उसका निकालेगी, या फिर 10-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट में रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन में अगर लॉस होता है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने 10,000 रुपये में एक ऐसी स्किल सीखी जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब देखो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कोर्स करते हैं। वो कोर्स क्यों करते हैं? सीखने के लिए, ठीक है, और वो पैसा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने दुकान ओपन करी, ठीक है, तो दुकान के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपकी दुकान नहीं चली तो वो आपकी एक किस्मत थी, लेकिन आपने सीखा भी, और साथ ही अगर आपकी दुकान चल जाती तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी पैसा कमाने की। तो दोस्तों ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपकी दुकान नहीं चल रही है। तो और दोस्तों अगर किसी भी कारण से ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको अपनी दुकान बंद करनी है, और इसमें जो दुकान में सामान है आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कहाँ पर लेके जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जहाँ से सामान लिया है ना, अगर आप उस सिचुएशन को उसको बता देते हो कि देखो भाई मेरी दुकान नहीं चली है और मैंने आपसे सामान लिया था, ये उसके बिल हैं, और हमने ये जो सामान है ना तो इसकी पैकिंग खोली भी नहीं है, तो क्या होगा कि वो आपका सामान वापस कर लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने खोल ली होंगी या फिर थोड़ी थोड़ी बची होंगी, तो आप कुछ दिन रुक के 2-4 दिन या फिर 10 दिन तो आप उस सामान को बेच सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा दुकान वाला है तो आप उसको वो सामान दे सकते हैं कि लो भाई मुझसे सामान ले लो, बाज़ार की कीमत पे ही मैं आपको दे रहा हूँ और हमारी दुकान इस कारण से बंद हो रही है। तो दोस्तों ये उसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों अगर आपकी भी दुकान नहीं चल रही है तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप कुछ गलत कदम उठा बैठो, आप खुद की जान दांव पे लगा बैठो, जैसे कि अभी इस महिला ने किया था। तो दोस्तों ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर दुकान नहीं चली ना तो नहीं चली, अब हम कुछ और ट्राई करेंगे। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में, मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने काम बहुत बदले हैं, ठीक है, और अभी भी हो सकता है आने वाले टाइम में मैं काम चेंज करता रहूं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हमें दिखता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें हमें ट्राई करना चाहिए। और आपने दुकान ओपन करके ट्राई किया, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का एंड यही है।